ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। जनवरी मास प्रारंभ होता है और हर ब्राह्मण बच्चे के मन में अपनी स्थिति को लेकर के विशेष जागरूकता आ जाती है और हर कोई इसी पुरुषार्थ में लग जाते हैं कि अब अपनी स्थिति को व्यक्त से अव्यक्त की ओर आगे बढ़ाना है, क्योंकि बाबा की चाहना भी यही है और हम बच्चों का लक्ष्य भी यही है कि हमें संपूर्ण बाप समान बनना है। बाबा भी यही चाहना रखते हैं कि मेरे हर बच्चे संपूर्ण अव्यक्त फरिश्ता बन जाए और जल्दी जल्दी वतन में आए, ताकि साथ में मिल कर के परमधाम का गेट खोल सके। और इसलिए बाबा की जब भी अव्यक्त मुरलियां सुनते हैं तो ये अव्यक्त मुरलियों में बाबा विशेष प्रेरणा देते रहते हैं। परंतु हम सभी ब्राह्मण क्योंकि कर्म योगी है और अपने कारोबार में रहते हुए यही चाहते हैं कि जीवन निर्विघ्न हो, भले बातें आए, कई प्रकार की परीक्षाएं आए, उन परीक्षाओं को भी सहजता से क्रॉस करते हुए सफलता का सितारा या सफलता मूर्त बन जाए। परंतु ब्राह्मण जीवन में सफलता स्वरूप बनने का आधार क्या है? तो जिस तरह कोई भी आसन को स्टेबल अगर चाहिए, बनाना चाहते हैं तो 4 पहिए उसके ठीक होने चाहिए, तभी वो स्टेबिलिटी बनी रहती है। तो ब्राह्मण जीवन में भी सफलता के लिए बाबा ने 4 स्तंभ हम सबको दिए हैं। लेकिन ये स्तंभ कभी छोटे बड़े हो जाते हैं, कभी कौन से तरफ भारी हो जाता, कभी कौन से तरफ भारी हो जाता। लेकिन अगर ये चारों ही स्तंभ हमारे स्टेबल हो तो ब्राह्मण जीवन निर्विघ्न भी रह सकता है और सहजता से हर कार्य में सफलता का अनुभव भी कर सकते हैं। तो पहला आधार जो बाबा ने बताया है सफलता के लिए, वो है दृढ़ता में सफलता। दृढ़ संकल्पधारी बनना है। जब तक हम दृढ़ संकल्पधारी नहीं होते हैं, मन में बहुत अच्छे अच्छे संकल्प तो आते हैं पुरुषार्थ के लिए भी, लेकिन कुछ समय तो वो रहता है, कुछ समय के बाद ढीले हो जाते हैं वह संकल्प। तो फिर ब्राह्मणों के मन में आता है कि पता नहीं, हमारे अंदर तो दृढ़ता आ ही नहीं सकती है। नहीं तो बाबा के घर में गए, बाबा के कमरे में गए, पांडव भवन में गए और बाबा के कमरे में ये चिटकी डाल के आए बाबा के पास, फिर भी दृढ़ संकल्प क्यों नहीं होता है?
संकल्प ढीला क्यों हो जाता है? फिर सोच लेते हैं कि शायद हम में दृढ़ता आएगी ही नहीं। ऐसा नहीं है। दृढ़ता ब्राह्मणों में नहीं होंगी तो और किस में होंगी? हम बच्चों को बाबा ने इतनी शक्ति दी है, इतनी पावर दी है। जैसे बाबा 18 जनवरी के लिए कहते हैं, मैंने सारी पावर्स विल कर दी है बच्चों को। तो इसलिए पावर तो है, ये नहीं है कि नहीं है। क्योंकि जब से हम बाबा के बने, बाबा ने जितने भी नियम मर्यादाएं हमें दी है, हर कोई ब्राह्मण फॉलो कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। आज कोई भी आपको कहे कि भाई आप अपने ये नियम मर्यादा तोड़ दो, तोड़ेंगे? चाहे वो पवित्रता की क्यों ना बात हो, क्योंकि दुनिया के अंदर सबसे डिफिकल्ट यही धारणा है। उसी के लिए तो सन्यासी लोग भी कहते हैं। और इसलिए कल परसों में ही आशा दीदी ने सुनाया कि जब वो विश्वनगर गए थे और वहाँ वो सन्यासी ने कहा कि हम लोग इतने लोगों को पवित्रता की धारणा में नहीं चला सकते हैं, और ब्रह्मा कुमारियां ये असंभव कार्य कर लेती है। तो पवित्रता जो दुनिया भर में लोग असंभव समझते हैं और हम सबके लिए सहज है, कैसे? और उसको अगर कोई तोड़ने के लिए भी कहे तो हम तोड़ते नहीं हैं अपनी इस मर्यादा को। जो तोड़ा वो तो यहाँ आ ही नहीं सकता है, उसका कॉन्शियस उसको अलाउ नहीं करता है यहाँ तक पहुँचने का। लेकिन हम सभी ब्राह्मण अगर यहाँ पहुँचे हैं तो बाबा की इस मुख्य धारणा को हम पालन कर रहे हैं। और आज हजारों लाखों लोग ये कर रहे हैं, और दुनिया की आत्माएं भी देखते हुए अवाक है। क्योंकि कई बार कई लोग हमें मिलते हैं तो कहते हैं, बड़े बड़े साइंटिस्ट लोग या मेडिकल प्रोफेशन से कनेक्टेड लोग भी, कि भाई विकार एक नेचुरल चीज है, उसका आप दमन करते हैं, और जो चीज दमन की है तो मेंटल इंस्टेबिलिटी को जरूर ले आती है। लेकिन यहाँ हर ब्राह्मण मेंटली भी इतना स्टेबल है, मना दमन तो नहीं किया है ना किसी ने, एक नेचुरल रूप से अपना लिया है। क्योंकि बाबा ने कभी ये नहीं कहा कि बच्चे काम विकार छोड़ो। बाबा ने हमेशा यही कहा, पवित्र बनो। छोड़ने के लिए बाबा ने कभी कहा ही नहीं। बाबा ने यही हमारी स्मृति जागृत कर दी कि तुम हो ही पवित्र आत्मा, अपने आदि अनादि स्वरूप में तुम पवित्र स्वरूप हो। तो पवित्र बनो, योगी बनो, यही पहले दिन का हमें स्लोगन मिला। और उस पवित्रता को इतना अच्छा हमें महसूस हुआ और हमने सहजता से अपने जीवन में अपना लिया। अगर छोड़ने के लिए कहते थे तो साइकोलॉजिकली इम्बैलेंस होता था इंसान, लेकिन छोड़ने के लिए तो बाबा ने कहा ही नहीं। हायर चीज अगर प्राप्त हो जाए तो लोअर चीज तो अपने आप छूट ही जानी है। बाबा ने कभी नहीं कहा कि बच्चे क्रोध छोड़ो, लेकिन बाबा ने हमें पहला मंत्र ही दे दिया, ओम शांति। तुम आत्मा शांत स्वरूप हो, तुम्हारा स्वधर्म शांति है, तुम्हारा घर शांति है, और तुम्हारा पिता शांति का सागर है। बस ये स्मृति जागृत होते ही क्या हुआ, क्रोध को जीतना आसान हो गया। भावार्थ ये कि कभी बाबा ने हमें छोड़ने के लिए कोई चीज नहीं कही है। क्योंकि आज दुनिया में लोगों को अगर कोई चीज छोड़ने के लिए कहा जाए
जिसमें वो कंफर्टेबल फील कर रहे हो और उसी को छोड़ने के लिए कहा जाए तो उसको डर महसूस होता है, इनसिक्योरिटी महसूस होती है और वो भाग जाते हैं। टेंशन हो जाता है, छोड़ना पड़ेगा। लेकिन हम सबको टेंशन नहीं हुआ, छोड़ना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमने सहजता से उसको स्वीकार कर लिया कि सचमुच हमारा यही स्वरूप है। तो जहां इतनी बड़ी धारणा को नेचुरल रूप में हमने अपना लिया तो बाकी सब बातें क्या है इसके आगे, छोटी छोटी तो है। तो इसलिए दृढ़ता में सफलता, जहां एक इतने बड़े संकल्प में हमें सफलता प्राप्त हो गई, हम दृढ़ संकल्पधारी हो गए। दुनिया में आज महाकुंभ में लोग एक टांग पर खड़े होते, एक हाथ खड़ा करके खड़े रहते हैं सारे कितने सालों से, और हम एक संकल्प में स्थित है। कितने पावरफुल है हम, है कि नहीं? वो स्थूल चीज एक टांग पर खड़े रहे या एक हाथ खड़ा कर दिया और आज फिर भी उनको इतना महत्व मिलता है। हम लोग एक संकल्प में स्थित है कितने सालों से, तो कितनी बड़ी बात है। और जहां ये दृढ़ता हमारी कोई खंडित नहीं कर सका जब से हम ब्राह्मण बने तब से लेकर के, तो बाकी सब संकल्प क्या चीज है? पुरुषार्थ के लिए जो संकल्प किया वो क्या चीज है? कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये नहीं समझो दृढ़ता हमारे में नहीं है, है दृढ़ता, लेकिन शायद हम तरीका गलत अपना रहे हैं, इसलिए छोड़ने का संकल्प ले रहे हैं। आज से ये छोड़ देंगे, आज से ये छोड़ देंगे। कई लोगों से मैं पूछती हूँ, बाबा के घर में आए हो, बाबा को क्या गिफ्ट देंगे? तो कई लोग मुझे कहते हैं आज से हम सारा किचड़ा बाबा को दे करके जाएंगे। अरे किचड़ा क्यों देने का? आप कोई भी बड़े से बड़ी हस्ती को मिलने जाओ, कोई प्राइम मिनिस्टर से मिलने जाते हैं और उसके लिए आप गिफ्ट ले जाते, तो क्या किचड़ा गिफ्ट ले जाएंगे? अरे सुप्रीम अथॉरिटी परमात्मा को मिलने आए हैं और उसको भेंट क्या देंगे? किचड़ा। ये तो उचित नहीं है ना, रॉन्ग तरीका, तरीका ही गलत है। इसलिए मैंने कहा भगवान ने कभी काम विकार छोड़ो ये नहीं कहा, पवित्र बनो ये कहा। तो हमारा तरीका यही होना चाहिए। छोड़ना जब आता है तो साइकोलॉजिकली एक फियर आता है, साइकोलॉजिकली इनसिक्योर फील करते, पता नहीं हमारे कंफर्ट जोन से हमें बाहर निकलना पड़ेगा। लेकिन आप ये सोचो कि हमारा आदि अनादि स्वरूप यही है। आज से हम ये धारण करेंगे तो खुशी है ना। वो मुझे एक कहानी याद आती है, बहुत सुंदर कहानी है कि एक बार एक गांव में एक महात्मा जी सत्संग करा रहे थे। तो जब सत्संग करा रहे थे तो अंतिम दिन महात्मा जी ने कहा कि हर कोई को कोई ना कोई संकल्प जरूर लेना है। क्या करेंगे आज से? ये संकल्प जरूर लेना है। हर एक ने कुछ ना कुछ संकल्प लिया कि आज से हम ये करेंगे, आज से हम ये करेंगे, आज से हम ये चीज को अडॉप्ट करेंगे लाइफ में। लास्ट में एक व्यक्ति आया, उसने कहा कि देखो महात्मा जी, मेरे जीवन में कोई बुराई नहीं है, मेरे जीवन में सारी अच्छाई है, तो मैं क्या संकल्प लूं? महात्मा जी ने कहा सबने लिया है, आपको भी लेना ही पड़ेगा। कुछ भी संकल्प ले लो। कहा कुछ भी ले लो। कहाँ ले लो? कुछ भी ले लो। उसको थोड़ी मजाक सूझी, मस्ती सूझी। उसने कहा कि मैं रोज पड़ोसी का मुंह देख करके खाना खाऊं, चलेगा? महात्मा जी ने कहा चलेगा, रोज पड़ोसी का मुंह देख के खाना खाओ अगर यही तुम्हें मन हो रहा है तो। उसको मालूम था पड़ोसी तो कहीं जाता ही नहीं है, वहीं बैठा रहता है। तो उसने कहा ठीक है, मैं ये संकल्प ले लेता हूं। अब रोज जैसे ही सुबह होती थी पड़ोसी का मुंह देख के आ जाता था और फिर खाना खा लेता, नाश्ता कर लेता था। काफी दिनों तक तो ये चलता रहा। एक दिन सुबह से पड़ोसी दिखाई नहीं पड़े। कहाँ चला गया पड़ोसी, कहाँ चला गया?
दिखाई नहीं पड़े। आखिर कई चक्कर मारे, फिर उसकी पत्नी को पूछा, भाई आज पड़ोसी गया कहाँ? कि वो तो खेत में गया है। का कब आएगा? का पता नहीं कब आएगा। बहुत भूख लगी, जब जोर की भूख लगी उसने सोचा अभी संकल्प तो तोड़ नहीं सकते, भले उटपटांग संकल्प ही क्यों ना लिया हो, तोड़ तो नहीं सकते हैं। उसको लगा कि चलो मैं खेत में ही चला जाता हूँ उसका मुंह देखने के लिए। दौड़ा दौड़ा गया खेत के तरफ, तो दूर से उसने देखा वो पावड़ा लेकर के कुछ खुदाई कर रहा था पड़ोसी। उसने सोचा भी वहां तक भी मैं क्यों जाऊं, यहां से ये आवाज लगा देता हूं, उसका चेहरा ही तो देखना है मुझे। उसने आवाज लगाया, उसने पड़ोसी ने खड़े होकर के ऐसे देखा, तो इसने कहा देख लिया देख लिया, तुम अपना काम करो। वो तो भूख लगी थी इसलिए दौड़ा दौड़ा आया था, और जो वापस तेजी से दौड़ने लगा। अब पड़ोसी ने सोचा इसने क्या देखा, वो उसके पीछे पीछे दौड़ रहा है। ठहर जा ठहर जा, वो कहता है देख लिया देख लिया, वो कहता है ठहर जा ठहर जा, वो कहता है देख लिया देख लिया। आखिर पड़ोसी ने जोर से चिल्लाया, आधा दे दूंगा ठहर जा। अब ये खड़ा हो गया, क्या देगा मेरे को। जैसे ही खड़ा हो गया, पड़ोसी दौड़ता दौड़ता आया, कहा देख अब तूने तो देख लिया है, तेरे से क्या छुपाऊं मैं। मेरे को धन का घड़ा मिला है, जमीन से धन का घड़ा मिला। अब तूने तो देख लिया, अब तुम दौड़ के जा रहा है सबको सुनाने के लिए, गांव वालों को, अब सबको देना पड़ेगा। ऐसा करते हैं, आधा तू रख ले आधा मैं रख लेता हूं, है ना। इसकी तो भूख ही गायब हो गई, इतना खुश हो गया और बड़ा खुशी खुशी से हाँ कर दिया पड़ोसी के, ठीक है। और सोच में लगा मैंने तो धन का घड़ा देखा ही नहीं था। बड़ा खुशी खुशी घर में जैसे आया तो उसकी पत्नी ने पूछा, भाई इतना खुश कैसे हो? कहा रे देख मैंने तो उसका घड़ा देखा ही नहीं, मैं तो उसका मुंह देखने गया था, मेरा संकल्प जो था तो उसका चेहरा देखने गया था। अब देख लिया, अब दूर से ही मैंने तो उसको आवाज लगाई, देख लिया। और उसने सोचा पता नहीं क्या देखा, दौड़ा दौड़ा मेरे पास आया कि अभी तुम किसी को सुनाना नहीं, आधा तू रख लेना आधा मैं रख लूंगा। तो पत्नी ने कहा, उटपटांग संकल्प रखने पर भी अगर इतनी प्राप्ति हो जाती है तो कोई ढंग का संकल्प लेते थे तो कितनी प्राप्ति हो जाती थी। तो इसीलिए दृढ़ता में सफलता, ये अगर संकल्प लेने के लिए भी जो कहते हैं, क्यों कहते हैं? ताकि हमारे अंदर पावर आ जाए, विल पावर हमारी बढ़े। इसलिए बाबा भी हम बच्चों को ये नियम मर्यादाएं जो दी है, उसमें जो हमें श्रेष्ठ संकल्प दिया है कि संकल्प में जब हम प्रतिबद्ध होते हैं तो अथाह प्राप्ति आत्मा को अनुभव होने लगती है। स्थूल में तो होती ही है, ये नहीं कि स्थूल में नहीं होती है, स्थूल में तो होती ही है, लेकिन सूक्ष्म प्राप्तियां अथाह है। थोड़े दिन पहले बाबा की साकार मुरली में बाबा ने हम बच्चों को कहा, बच्चे रोज बाबा को याद करके खाओ, बाबा को याद करके नहीं खाते हो माया खा जाती है, ताकत माया को मिल जाती है और इसलिए माया वार करती है। तो इसीलिए हम यही संकल्प ले ले कि आज से रोज बाबा का मुखड़ा देखते हुए खाना खाते जाएंगे। सहज लो ना, सरल लो, जो कर सकते हैं। और एक बार ये आदत अगर पड़ गई ना तो इतनी ताकत बाबा के अंदर भोजन के द्वारा भी हमारे अंदर आ जाएगी, मनोबल इतना बढ़ जाएगा। क्योंकि मनोबल बढ़ाने का एक आधार है, जैसा भोजन जो जैसा अन्न वैसा मन। तो एक एक गिट्टी में खाते, स्टार्टिंग में तो याद करते बाद में भूल जाते, लेकिन एक एक गिट्टी अगर ये हम संकल्प ले ले, आज से रोज साइलेंस में भोजन करेंगे, एक एक गिट्टी बाबा की याद में खाएंगे, तो आप सोचो आपका मनोबल कितना बढ़ जाएगा। तो दृढ़ता में सफलता, हर
कदम में आप सफलता का अनुभव करने लगोगे। एक सरल सा संकल्प ले लो जो आप सहजता से कर सकते हैं। छोड़ने का संकल्प लेते हो, छूटता है नहीं, और छूटता नहीं है, 2-4 बार भी नहीं कर पाए, दिल शिकस्त हो जाता है, अंदर में नेगेटिव संकल्प खुद के प्रति चलने लगता है, शायद मैं ये कर ही नहीं पाऊंगा, बहुत डिफिकल्ट है। लेकिन जो कर सकते हैं वो तो करो। इसलिए नेगेटिव संकल्प नहीं लेना अपने जीवन के लिए। लेकिन आज से बाबा के कमरे में 18 जनवरी पर जब जाते हो तो कोई ना कोई पॉजिटिव संकल्प लेना कि आज से हम बाबा का मुखड़ा देखते हुए खाना खाते जाएंगे, साइलेंस में खाते जाएंगे, और देखो आपके अंदर कितनी ताकत आ जाती है, अनुभव करके देखो। और ये एक संकल्प हमें कितना अंदर से मनोबल हमारा बढ़ा देता है, ये अनुभव करके तो देखो। तो पहला आधार ब्राह्मण जीवन में सफलता प्राप्त करने का है दृढ़ता, और दृढ़ता के लिए कोई ना कोई अच्छा संकल्प प्रैक्टिकल, आज से हम ये करेंगे, छोड़ेंगे नहीं, है ना। जैसे अभी 19 तारीख की बाबा की मुरली में पढ़ रही थी तो उसमें आया, बाबा ने कहा कि जैसे मान लो कि यहाँ अंधकार हो और किसी को कहा जाए अंधकार को भगाओ, अंधकार को निकालो, अंधकार को निकाल नहीं सकते। क्यों? क्योंकि अंधकार का सोर्स नहीं है, स्रोत नहीं है। प्रकाश का स्रोत है, प्रकाश जलाओ, अंधकार अपने आप दूर हो जाता है। सिंपल जीवन के अंदर जो कमजोरी आई है, वो कमजोरी क्यों आई है? कोई ना कोई शक्ति का अभाव, कोई ना कोई बल की कमी है, इसलिए वो कमजोरी आई है। तो अपना मनोबल को इतना बढ़ाना चालू करो, जो वो कमजोरी कहाँ चली जाएंगी, वो अंधकार कहाँ निकल जाएगा पता। स्विच ऑन करो ना, दृढ़ता की स्विच ऑन करो। आज से हम ये करेंगे। भोजन करते समय बाबा को याद करके एक एक गिट्टी अंतर्मुखी होकर खाएंगे, करेंगे करेंगे। ये तो सहज है, हर एक के लिए सहज है, कोई बड़ी बात नहीं है। और भी कोई संकल्प आपके मन में आता हो जो सहजता से कर सकते हो, तो आज से हम ये करेंगे। रोज मुरली क्लास करेंगे, मुरली क्लास मिस जो हो रहा है, तो अगर ये संकल्प ले लिया कि आज से हम ये करेंगे, तो जो कमजोरी है वो अपने आप छूट जाती है। और जब करने लगते हैं तो उसकी खुशी, उसका उमंग, उत्साह बढ़ने लगता है कि हम कर सकते हैं। देखो हमने कर दिया, और लगातार अगर 10 दिन भी कर लिया तो कितनी खुशी होने लगेगी, आत्मविश्वास हमारा बढ़ जाएगा, हम कर सकते हैं। ठीक है, तो आज से कोई छोड़ने का संकल्प नहीं करना, आज से हम ये करेंगे। ये पहला आधार। दूसरा आधार है जो बाबा ने बताया है, वो है सफल करो और सफलता पाओ। क्या सफल करना है? बाबा ने कितनी चीजें सफल करने के लिए कहा है। तन मन धन मनसा वाचा कर्मणा समय शक्ति श्वास संकल्प, क्या नहीं सफल कर सकते। जितना उसको सफल करते जाएंगे बाबा की याद में, कि आप प्रैक्टिकली देखेंगे कि आप कैसे निर्विघ्न बनते जाते हैं। दुनिया के अंदर भी जब किसी को कोई विघ्न आता है और वो कोई ऐसे व्यक्ति के पास, पंडित जी के पास या कोई एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं और वो उनको कहते हैं, बताते हैं कि हमको ये विघ्न आया, ये विघ्न से मुक्त होना है, तो वो कोई ना कोई चीज को सफल करने की ही प्रेरणा देते हैं। क्योंकि जब सफल करते हैं, उसके माध्यम से जिसके प्रति सफल हुआ, उनके अंदर से जो दुआएं निकलती है, वो दुआएं प्राप्त होती है, वो निर्विघ्न बनाता है। इसलिए बाबा ने कहा पिछले मुरली में भी कि दुआएं प्राप्त करो। जब हमारा दुआओं का खाता क्षीण हो जाता है,
तब वो अनेक विघ्न क्रिएट करना शुरू करते हैं। दुआओं का खाता भरपूर है तो कभी आपके जीवन में कोई विघ्न आएंगे नहीं, आएंगे तो वो दुआएं उसको हैंडल कर लेंगी दूर से ही, वो आप तक पहुंच नहीं सकती, आपकी स्थिति तक पहुंच नहीं सकती है। तो इसलिए सफल करना चालू करो। बाबा कई बार जब सेवाधारियों को मिलते हैं अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात में, तो हमेशा ये बात बाबा जरूर कहते हैं कि सेवा करने वाले को मेवा मिलता है। कौन सा मेवा मिलता है? पुण्य का मेवा मिलता है, दुआओं का मेवा मिलता है। और यही सीजन है, यहाँ ही वो दुआओं का मेवा कमा सकते हैं, पुण्य का मेवा कमा सकते हैं। बाकी दुनिया में जब रहते हैं तो बहुत कम टाइम होता है आपके पास जो सेवा कर सको, दुआएं कमा सको। इसलिए मधुबन में जब आते हैं विशेष सेवाधारी के रूप में, तो कितने मेवे से अपनी झोली भर लेते हैं, इतनी दुआएं कमा लेते हैं। तो इसलिए बाबा कहते हैं सफल करने से जब इतना हाथ भरपूर हो जाता है, पुण्य का खाता पावरफुल हो जाता है, तो उसके सामने कोई विघ्न आने की कोई गुंजाइश भी है क्या? है ही नहीं। अगर आएगी भी तो हमारा पुण्य का खाता उसको दूर से ही समाप्त कर देगा, वो हमारी स्थिति तक आ नहीं सकता है। इसलिए दूसरा आधार है सफल करो और सफलता पाओ। भावार्थ ये कि आप हर समय अपने समय, शक्ति, श्वास सफल करते जाओ। बड़ी दादी जी जब थे, प्रकाशमणि दादी, तो हमेशा कहती थी 5 स को सफल करो। 5 स। 5 स कौन सा? समय। समय को सफल करो, शक्ति को सफल करो, श्वास को सफल करो, और संकल्प को सफल करो, और संपत्ति को सफल करो। ये 5 स सफल करना जिसको आ गया, क्योंकि ये पांचों का बहुत गहरा कनेक्शन है। एक सफल करने से ये पांचों मल्टीप्लाई बाय 5 हो जाता है। देखो, आप जब समय सफल करते हो तो उतने समय आपकी शक्ति सफल होती है, उतना समय आपका श्वास सफल होता है, उतना समय आपकी संपत्ति सफल होती है, उतना समय आपका संकल्प सफल होता है। तो पांचों का कितना गहरा संबंध है। आप संकल्प सफल करते, पॉजिटिव थिंकिंग करते हो, तो खाली पॉजिटिव थिंकिंग नहीं करते, उतने श्वास सफल हो रहे हैं, उतनी शक्ति सफल हो रही, मनसा शक्ति सफल हो रही है, उतना संपत्ति, आपकी जो संपत्ति रिसोर्सेज है, यही तो आपकी संपत्ति है, ये सफल हो रही है। तो इसलिए कहा कि एक स को सफल करने से बाकी 4 स भी सफल हो ही जाते हैं। इसीलिए एक गुना कमाई नहीं है, हर ब्राह्मणों की हर वक्त 5 गुना कमाई बढ़ जाती है। तो सफल करो और सफलता पाओ। बाबा कई बार कहते, मेरे बच्चे बड़े बिजनेसमैन हैं, बड़े सेठ हैं, लेकिन सेठ कौन है? जिसको ये बिजनेस करना आता है कि मल्टीप्लाई कैसे किया जाए। जो मल्टीप्लाई करना जानता है वो हमेशा सफल इंसान हो जाता है। कल की मुरली में भी जब बाबा ने कहा आसामी, आसामी मतलब 4 बातें बताई ना बाबा ने कल की मुरली में, आसामी, चलन और खुशी और सर्विस, ये 4 बातें बाबा ने बताई कल। तो आसामी माना, जैसे दुनिया में कोई बड़ी आसामी होती है तो बड़ी आसामी किस माध्यम से हम कहते हैं? समृद्धि। समृद्धि से वो आसामी बन गई। तो हमारी भी आसामी बाबा देख रहे हैं कि हमने भी हर खजाने को कितना भरपूर किया है, अपने अंदर समृद्ध अपने आप को किया है। वो चीज़ चलन से दिखाई देती है, वो चीज़ हमारी सेवा से दिखाई देती है, और हमारी खुशी उसी के आधार से है।
तो इसलिए बाबा ने कल की मुरली इतनी गहराई से ये 4 चीजें जब बताई, तो ये आया कि अपने आप को हर वक्त देखे कि हम कितने बड़े आसामी हैं, और जो ऐसे आसामी बन जाते हैं, समृद्धि जिसके अंदर आ जाती है, तो उसके कभी भी माइनस का खाता नहीं होता है। खुशी गायब होना माना माइनस का खाता चल रहा है ना। और इस तरह से जब मल्टीप्लाई बाय 5 होता है और समृद्ध होते जाते, बड़ी आसामी बनते जाते हैं, तो एक नेगेटिव संकल्प करने से माइनस कितना होता है, समय उतना व्यर्थ गया, संकल्प उतने व्यर्थ गए, श्वास उतने व्यर्थ गए, शक्ति उतनी व्यर्थ गई और संपत्ति उतनी व्यर्थ गई। तो फायदा हुआ या घाटे में गए? तो बिजनेसमैन हमेशा फायदा सोचता है, घाटे का बिजनेस नहीं करता है। इसलिए हर वक्त अपने अंदर सफल करने का जो मंत्र बाबा ने दिया है, इस मंत्र का प्रयोग करते चले। जितना इसका प्रयोग करते जाएंगे, बड़ी आसामी बनते जाएंगे और सफल करो, सफलता पाओ। स्थूल में भी जब सफल करते तो कितनी सफलता प्राप्त हो जाती है। आज दुनिया में इसीलिए कोई अपना धन भी थोड़ा सा सफल कर लेते हैं और उसका रिजल्ट अनुभव करते हैं कि मुझे ये प्राप्ति हो गई, इस विघ्न से मैं मुक्त हो गया, ये प्रकार की बात हमारी चली गई। तो इसीलिए बाबा कहे सफल करो, सफलता पाओ। ये दूसरा आधार। तीसरा आधार है नियत साफ तो मुराद हासिल। सफल करने में भी नियत साफ होनी चाहिए। नियत में स्वार्थ, नियत के अंदर कोई न कोई प्रकार की अशुद्धि अगर है तो मुराद हासिल नहीं होती है। ब्राह्मण जीवन में सफल होने के लिए नियत साफ रखना बहुत आवश्यक है। इंटेंशंस, हमारे इंटेंशंस कैसे हैं? बाबा ने हमेशा हमें मंत्र दिया है, हर आत्मा के प्रति तुम शुभ भावना, शुभ कामना रखो। कभी भी हम किसी के प्रति भी कोई भी प्रकार का अशुद्ध भाव तो नहीं रख रहे, क्योंकि नहीं तो बहुत गहरी ये कर्म फिलॉसफी है। जिसके प्रति भी अशुद्ध संकल्प हमारा थोड़ा भी आता है, उसका खाता अपने पास हम ले लेते हैं। उसका जो नेगेटिव खाता है वो हमारे पास आ जाता है। इसलिए बाबा कहे तुम सदा शुभ भावना, शुभ कामना को प्रवाहित करते रहो। जितना शुभ भावना, शुभ कामना प्रवाहित करते रहेंगे, उतना ही हमारा खाता जमा होता जाएगा। माइनस वाला खाता हम न किसी का लेंगे, न हम अपने पास उसको आने भी देंगे। तो नियत साफ बहुत जरूरी है। बाबा ने कई बार हम बच्चों को कहा है, सच्चे दिल पर साहब राजी। जिसकी नियत के अंदर सच्चाई, सफाई है, वो हर मुराद को हासिल कर लेते हैं, भगवान के दिल पर चढ़ सकते हैं। भगवान के दिल पर चढ़ने की बस यही 2 सीढ़ी है, सच्चाई और सफाई। 2 सीढ़ी, 2 कदम है बस। और इतना सरलता से हम भगवान के दिल को जीत सकते हैं। अच्छा, पहले सफाई चाहिए, पहले सच्चाई चाहिए? सफाई रखने से सच्चाई आएगी या सच्चाई रखने से सफाई आएगी? क्या कहेंगे? पहले क्या चाहिए? अच्छा, जो कहते हैं सच्चाई चाहिए, ओके। जो कहते हैं सफाई चाहिए, कम है। देखो, सच्चाई एक बहुत पावरफुल शक्ति है। सत्यता की शक्ति कोई साधारण शक्ति नहीं है। लेकिन सच्चाई तभी हम धारण कर सकेंगे जब मन की सफाई होगी। मन में नेगेटिविटी भरा हो
वो सच बोल सकता है कभी? सच बोलने की ताकत नहीं होती है उसके अंदर। इसलिए मन की सफाई, पहले मन को साफ तो करो। सच्चाई, सफाई भगवान को प्रिय है। क्लेनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस, यही कहा जाता है। लेकिन पहले मन ही अगर साफ नहीं है, इंटेंशंस में अगर सफाई नहीं है, तो सत्य बोलने की हिम्मत उस आत्मा को कभी आ नहीं सकती है। गारंटी है। सच्चाई की शक्ति को धारण करने के लिए सफाई चाहिए। सफाई बहुत आवश्यक है। बिना सफाई के अगर अंदर में इतनी नेगेटिविटी भरी हो, व्यर्थ भरा हो, जो कई ब्राह्मणों की शिकायत है, क्या करें हमारे मन में व्यर्थ बहुत चलता है, तो मन के अंदर व्यर्थ भरा हो, मन साफ ही नहीं है, वो व्यक्ति को अगर कोई कुछ भी पूछ ले, वो सत्य बोल सकेगा? वो कोई ना कोई बहानेबाजी देगा, बात को घुमाएगा या झूठ बोल देगा। वो सत्यता को धारण नहीं कर सकता है। सत्यता को धारण करने के लिए सफाई चाहिए, अंदर में व्यर्थ भी नहीं होना चाहिए, तब सत्यता को धारण करना सहज हो जाता है। तो पहले मन की सफाई तो करो, इंटेंशंस को साफ तो करो। इंटेंशंस में अगर सफाई नहीं है और फिर कहे कि हम सत्य बोल रहे हैं, वो कितना भी अपने आप को सिद्ध करने का प्रयत्न करे, तभी बाबा कहते हैं सत्यता स्वयं में सिद्ध है, उसको सिद्ध करने की जरूरत नहीं है। वो कितना भी कहे कि हम सत्य कह रहे हैं, हम सत्य बोल रहे हैं, लेकिन मन के अंदर ही सफाई नहीं है, तो सत्य कैसे बोल सकता है इंसान? बोल ही नहीं सकता है, ताकत नहीं है उसके पास। वो जो बोल रहा है उसमें भी कोई ना कोई स्वार्थ जरूर समाया हुआ है। वो अपनी छवि को क्लीन बताने का प्रयत्न कर रहा है, सत्य नहीं बोल रहा है, वहां भी मतलब ही है उसका। तो इसीलिए कहा कि तीसरा है नियत साफ, तो हर मुराद हासिल हो जाती है, और यही सफलता है ब्राह्मण जीवन की। और चौथा आधार है निश्चय में विजयी, निश्चय बुद्धि विजयंती। फेथ कैन मूव माउंटेन्स, ये कहा जाता है। विश्वास, निश्चय, निश्चय बुद्धि होकर के चलना बड़े से बड़े पहाड़ को भी हिला सकता है। तो इसीलिए निश्चय के ऊपर तो बाबा ने बहुत सारी बातें हम बच्चों को बताई है कि निश्चय बुद्धि जो बनना है वो भी 4 प्रकार का निश्चय बहुत ज़रूरी है। स्वयं में निश्चय, बाप में निश्चय, परिवार में निश्चय और ड्रामा में निश्चय। ये चारों बातों में जब निश्चय बुद्धि होकर के चलते हैं तो हर कदम में विजयी सफलता समाई हुई है। निश्चय में कहीं कमी है, थोड़ा भी अविश्वास है, डाउट्स है, कंफ्यूजन है, तो कंफ्यूजन, डाउट्स कभी भी विजयी का अनुभव नहीं कराता है। इसलिए बाबा कहते हैं कि बच्चे निश्चय बुद्धि बनो। जब स्वयं के प्रति हम ये सोचते हैं पता नहीं ये बात तो मैं कर पाऊंगी नहीं कर पाऊंगी, ऐसा हो सकता है नहीं हो सकता है, माना स्वयं में निश्चय की कमी हो गई। दूसरा, जब बाबा में निश्चय तो हमारा फुल है, हम कह देते बाबा में निश्चय तो हमारा फुल है, लेकिन कई बार योग में बैठे, बाबा मेरा इतना संकल्प पूरा कर देना, आप ही तो हो ना, आप ही तो हो ना, मतलब क्या? इसको निश्चय बुद्धि कहेंगे। और अगर पूरा नहीं हो रहा है तो पता नहीं बाबा अब मेरी बात सुनते नहीं, दूसरे की तो सब मनोकामना पूरी हो जाती, मेरी क्यों नहीं हो रही है?
ये निश्चय बुद्धि का आवाज है या संशय बुद्धि का आवाज है? तो बाबा में निश्चय है। कहीं पर भी अगर कोई भी मन में संकल्प आया और वहां पर ये आया कि बाबा आपके सामने रखते हैं, आप तो पूरा कर ही देंगे, माना निश्चय कहेंगे। बाबा कहते हुआ ही पड़ा है, ये फीलिंग आया अंदर में, हुआ ही पड़ा है, इसको कहते निश्चय बुद्धि। परिवार में निश्चय बुद्धि, जब परिवार को देखते हैं और कोई आत्मा कुछ नियम मर्यादा के विरुद्ध कर रहे हैं तो आता है ये बाबा का बच्चा, ये भगवान ने ऐसे बच्चे को भी सिलेक्ट किया है, कुछ कर ही नहीं रहे हैं। तो न परिवार पर निश्चय है, न बाबा पर निश्चय है, दोनों ही निश्चय गायब है। और माया क्या करती है? माया ये निश्चय का ही फाउंडेशन हिलाने का प्रयत्न करती है। और जैसे ही निश्चय का फाउंडेशन हिला, माना धीरे धीरे हमारा फाउंडेशन ही कमजोर हो गया। और ड्रामा में निश्चय माना ही हर बात में कल्याण है, हर दृश्य में कल्याण है, उसके प्रति निश्चय बुद्धि होना। जो अच्छे सीन्स हैं उसके लिए तुम सोचते वह ड्रामा बहुत कल्याणकारी है, लेकिन जब कोई ऐसी सीन आ जाए जो हमें प्रिय न हो और उसको भी अच्छा समझे कि इसमें भी कोई कल्याण समाया हुआ है, तब कहेंगे कि हाँ ड्रामा में निश्चय बुद्धि है। हर सीन को देखते हुए यही अंदर में निकले, वाह ड्रामा वाह, वाह बाबा वाह, वाह संगम युग वाह, वाह मेरा भाग्य वाह। ये वाह वाह के गीत जिसको गाना आ गया, वो हर दृश्य में दृश्य को देखते हुए अचल अडोल अंदर से, और इसमें भी कोई ना कोई कल्याण समाया हुआ है। समय का इंतजार करते हैं, समय अपने आप पर्दा उठाएगा और बताएगा कि क्या कल्याण उसमें समाया हुआ है। लेकिन तब तक मैं अपने मन के अंदर व्यर्थ न चलाऊं, ऐसा क्यों हो गया, ऐसा कैसे हो गया, ये तो नहीं होना चाहिए था। माना ड्रामा के प्रति निश्चय बुद्धि नहीं है ना। और निश्चय में ही विजय है, निश्चय से ही दृढ़ता आएगी, बिना निश्चय के दृढ़ता नहीं आ सकती है। जहाँ निश्चय बुद्धि है वहाँ नियत साफ हो जाएगी, और निश्चय बुद्धि है वहाँ पर ही सफल करने का सहज संकल्प भी उत्पन्न हो सकता है। तो इसीलिए इन चारों का आपस में बहुत गहरा संबंध है, और ये गहरे संबंध से ही हम ब्राह्मण जीवन में हर समय सफलता का अनुभव करते हुए आगे बढ़ते जाते हैं। तो इसीलिए ये चार आधार अपने भी चेक करें, मजबूती से मजबूत रखे उसको, और फिर देखो बाबा ने जितने भी नियम मर्यादा हमें बताए हैं, हर नियम मर्यादा में भी कोई ना कोई कल्याण, कोई ना कोई रहस्य छुपा हुआ है। बिना रहस्य के बाबा वो नियम नहीं दे सकता है। सिंपल से नियम, आज पवित्रता की धारणा जब बाबा ने कहा था उस समय लोग सोचते थे भगवान ऐसी पवित्रता के नियम में क्यों बांध रहा है, लेकिन आज पता चलता है कि ये पवित्रता के नियम में जो भगवान ने बांधा है हमें, वो कितना रहस्य भरा ये नियम है कि उसमें आज दुनिया में देखते इतनी अशुद्धि है चारों तरफ, इतने प्रकार के अशुद्ध कर्म हो रहे हैं, लोग शिकार हो रहे हैं। तब लगता है कि ये धारणा ने हमें बचाया है, ये धारणा ने हमें सुरक्षित रखा है, इतना पावरफुल बना दिया है कि कोई आंख उठा करके हमारे तरफ देख नहीं सकता है। दूसरा, कई लोग सोचते हैं कि अमृत वेले बाबा क्यों कहते हैं, क्यों आधी रात को उठाते हैं,
तकलीफ होती है, उसे तो सोने देना चाहिए, बाबा को 8 बजे उठे तो क्या फर्क पड़ता है। लेकिन जितनी भी दुनिया में कैलेमिटीज आती है, अमृत वेले ही आती है। आप अगर उस समय उठे होंगे, बाबा को याद कर रहे होंगे, बाबा की याद में अगर शरीर छूट जाए, इससे अच्छी मृत्यु और क्या हो सकती है। ये रहस्य है। सात्विक अन्न खाने की जो बाबा ने नियम मर्यादा हमें दी है, उसके पीछे का रहस्य क्या है आज पता चलता है। जब उस समय दिया था तो शायद उस समय लोगों को लगता था कि बड़ा डिफिकल्ट है सात्विक भोजन स्वीकार करना, लेकिन आज प्रैक्टिकल दुनिया में दिखाई दे रहा है कि जब किसी को तंत्र विद्या का प्रयोग करना होता है, तब वो भोजन में ही कुछ ऐसा खिला देते हैं, वो व्यक्ति का मन बुद्धि कोई काम नहीं करता है, कहाँ से कहाँ वो पहुँच जाते हैं। और तब पश्चाताप होता है कि क्यों हमने बाहर का खाया। कितनी अशुद्धि आज बाहर के खाने में बाहर आ रही है, दिखाई दे रही है, कितने प्रकार से अशुद्धि है। तब लगता है कि बाबा ने इस नियम में जो बांधा था ना, हम सुरक्षित रह गए। हमारे ऊपर कोई ऐसी तंत्र विद्या का प्रयोग नहीं कर सकते, क्योंकि जब तक वो भोजन जाएगा नहीं तब तक तंत्र विद्या का इफेक्ट होगा नहीं। तो इसीलिए लोगों को आज बदला लेना होता है। बाहर से बड़े अच्छी बातें करते हैं, खिलाने में कुछ मिला करके खिला देंगे और खिलाएंगे भी इतना प्यार से, और जो खा लेता है वो शिकार बन ही जाता है। फिर ये नहीं कह सकते बाबा ने मदद क्यों नहीं किया, बाबा ने हमें बचाया क्यों नहीं। बाबा ने जो नियम में बांधा था उसको फॉलो किया, फॉलो करते थे तो बाबा रक्षा भी करता था। आज हमें अपने बच्चों से प्यार है। बच्चे जब स्कूल में भेजते हैं तो आप बच्चों को क्या सिखा के भेजते हैं? कोई तुम्हें चॉकलेट दे, आइसक्रीम दे, कोई भी ड्रिंक दे, पीना नहीं, स्वीकार नहीं करना, कहते हैं ना। क्यों? क्योंकि आपको अपने बच्चों से प्यार है। इसलिए तो बाबा को भी तो अपने बच्चों से प्यार है। इसीलिए तो बाबा कह रहे हैं, बच्चे कोई भी तुम्हें कितना भी अच्छा खाना बना करके क्यों न खिलाने का प्रयत्न करे, तुम्हें खाना नहीं है, तुम्हें खाना नहीं है। जिस दिन नहीं खाएंगे ना, तब पता चलेगा कितना हम सेफ रहे, कितना सेफ रहे। एक बहन ने अपना अनुभव सुनाया। ये किसी ने कोई तंत्र विद्या का प्रयोग किया और सारा भोजन बहुत अच्छे से बनाया, उसमें डाला, लेकिन बाबा के एक बच्ची जो उसमें गए थे, फंक्शन में गए थे, लेकिन उसने कहा कि मैं तो फ्रूट खा लेंगी, मैं ये खा लूँगी, मैं आज मेरा व्रत है, मैं पकाया हुआ भोजन नहीं खाती हूँ। उस अकेली ने नहीं खाया। उसमें जो फूड पॉइजनिंग हो गया, जितने लोगों ने खाया था सबको फूड पॉइजनिंग हो गया, मरते मरते बचे। बोले मैं एक ही थी जिसको कुछ नहीं हुआ, शांति से मैं अपने जीवन। तब मैंने इतना बाबा को थैंक्स किया, बाबा थैंक्स आपको जो आपने मुझे इस चीज़ का शिकार होने नहीं। तो बाबा ने जितने भी नियम मर्यादा दी है हमारी सुरक्षा के लिए दिए हैं, हमारा ऑरा पावरफुल बनाने के लिए दिया है, ताकि अंतिम समय भी हम किसी भी बात के शिकार न हो। लेकिन जो नहीं समझ पाते हैं वो तो 10 बहाने का, हमें तो खाना ही पड़ता है, हमें तो ये करना पड़ता है, हम समाज में रहते, हम गृहस्थ में रहते। फिर शिकार बनो तो बाबा को नहीं ब्लेम करना कि बाबा तुमने बचाया क्यों नहीं। बाबा बचाना चाहते इसलिए पहले से सावधान करते हैं। दुनिया बहुत गंदी है, गंदी मनोवृत्ति वाली है। तुम्हें अपने आप को सुरक्षित रखना है तो ये नियम जो मैंने दिए उसमें अपने आप को बांध कर रखो। बाबा ने जो हमें सुबह के क्लास के नियम बांध के दिया है कि बच्चे हम सुबह सुबह मुरली क्लास जरूर करो। जब सुबह सुबह कायदे से मुरली क्लास करते हैं तब देखा जाता है कितनी प्राप्ति अंदर में होने लगती है।
बुद्धि हमारी कितना कीचड़ों से साफ हो जाती है, इतना शुद्ध बुद्धि हो जाती है। और दिन आरंभ करते शुद्ध बुद्धि के साथ तो सारे दिन में कई प्रकार की अशुद्धि से अपने आप बच जाते हैं। इसलिए बाबा के हर नियम के पीछे कोई न कोई रहस्य है। जिसने रहस्य को समझ लिया, जो उस रहस्य को समझते हुए उसको धारण कर, अगर रहस्य न भी समझ में आए लेकिन कर लिया, धारण कर लिया, बाद में आपको पता चलेगा, थैंक्स निकलेगा, दिल से शुक्रिया बाबा, तेरा शुक्रिया निकलेगा कि बाबा ने कितना बचाया है हमें। ठीक है ना? तो इसलिए आज के बाद क्या करेंगे? ये बहाना नहीं देना क्या करे, हमें समाज में रहना पड़ता, हमें भगवान को मालूम नहीं है कि आपको समाज में रहना पड़ता है, भगवान को मालूम नहीं है कि आपको गृहस्थ चलाना पड़ता है। फिर भी अगर उसने नियम दिया है तो कुछ सोच समझ करके ही दिया है ना। जानी जाननहार है, उसको तो पता है ना कि क्या होता है। इसलिए भगवान ने जो कहा है, उस श्रीमत को जिसने पालन किया वो हर बात में तर जाता है सहजता से, है ना? तो तरना आरंभ करो, डूबो नहीं अंदर में। ठीक है ना? दुनिया तो विषय वैतरणी नदी है, उसमें डूब जाते लोग, हमें तर जाना है। अच्छा, ओम शांति। सफल कर लो सांसें अपनी, सफल कर लो सांसें अपनी, परम पिता को याद कर। सफल कर लो सांसें अपनी, परम पिता को याद कर। व्यर्थ न जाए जीवन अपना, व्यर्थ न जाए जीवन अपना, पल पल को आबाद कर। सफल कर लो सांसें अपनी, परम पिता